सो टीम, इस सेशन में जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो है पासिंग वैल्यू फ्रॉम व्यू टू कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू और कंट्रोलर का मीनिंग ही ये है। व्यू का मतलब होता है यूआई, ओके, और कंट्रोलर उस यूआई से जो वैल्यू आ रही है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए कंट्रोलर होता है। ठीक है, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ अभी इस सेशन के अंदर कि हम यूआई के अंदर कुछ कंट्रोल्स बनाएंगे, उन कंट्रोल से हम डेटा रीड करेंगे और फिर वो उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, चलो, यूआई पे कंट्रोल क्रिएट करना मतलब जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, एक प्रॉपर यूआई क्रिएट करेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, बटन रहेगा, फिर हम कोई वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे तो वो वैल्यू के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। इसलिए आपको दोनों ही चीजों के बारे में आइडिया होनी चाहिए, व्यू एंड कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम व्यू के अंदर यूआई क्रिएट करना और उसके बाद में हम कंट्रोलर के अंदर वो डेटा रीड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर और मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ASP.NET कोर वेब मॉडल व्यू आर्किटेक्चर वाला ही लेता हूँ, जो भी आपको नाम सही लगता है आप दे दीजिए। उसके बाद में आपको HTTPS को निकाल दिया और फ्रेमवर्क जो आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए, बस क्रिएट। जैसे आपने क्रिएट बटन पे क्लिक किया आपको एक बाय डिफॉल्ट कुछ इस प्रकार से यूआई आ गया है। ठीक है, इसके अंदर आपको मालूम है कि व्यू करके ऑप्शन होता है और उसके अंदर होम करके फोल्डर होता है। उसके अंदर पहला जो पेज होता है वो होता है index.cshtml और यही पेज हर बार आपको रन करके मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसका बाय डिफॉल्ट कोड निकाल भी दूं और इसको एज अ ब्लैंक रन भी करूं फिर भी आपको उसका हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट मिल जाए। देखिए, सी, ये जो दिख रहा है ना आपको वेब एप्लीकेशन 2 होम प्राइवेसी, ये मैंने नहीं क्रिएट किया, हमारे पास में एक्सेस सेंटर का है। ये होम और प्राइवेसी, ये मेनू बार और ये फुटर जो है ना, इसका कोड कहीं तो भी लिखा हुआ है। एनीवे, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मुझे सिर्फ आपको व्यू के अंदर कंट्रोल्स कैसे लेते हैं और उसका डेटा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उतना ही बता। ठीक है, तो मेरा एम ये है कि अभी इस जगह पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख एंटर द नेम, एंटर द नेम, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसा कुछ टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद में मैं एक्सपेक्ट करूंगा ऐसा कुछ सबमिट का बटन नीचे और उसके अंदर एक आधा सबमिट का टेक्स्ट, कुछ इस प्रकार से। मैं चाहता हूं कि सामने वाला बंदा अपना जो कुछ भी टेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करे। फॉर एग्जाम्पल उसने लक्ष्य लिखा और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये इंफॉर्मेशन अपने तक के पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये काम जो आप कर रहे हैं ये काय के अंदर कर रहे हैं, व्यू के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल मैं व्यू के अंदर इतना डेवलप करना चाहता हूँ। एम ये है कि व्यू के अंदर ये सब डेवलप करने के बाद में बटन जैसे क्लिक होगी ये जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो किसी तो भी कंट्रोलर के अंदर जानी चाहिए। कंट्रोलर मतलब जहां पे हम प्रोसेसिंग कर सकते, ये अपना है। ठीक है, बस हम यूजर से मतलब व्यू से वैल्यू कैसे रीड करते हैं इतना ही देखें। चलिए, तो ये आपको अभी क्या एजेंडा है वो क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं व्यू में कुछ इस प्रकार से डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये करने के लिए अब मैं अपने पेज पे चलता हूँ, index.cshtml यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं अभी सब कुछ क्रिएट करता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम, मेरे पास में मैं फॉर्म टैग से स्टार्ट करता हूँ। एक फॉर्म टैग लेते हैं और फॉर्म टैग के अंदर ही मैं सारी चीजें क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए एक छोटा सा एंटर द नेम ऐसा ऑप्शन, उसके बाद में मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। चलिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए इनपुट टाइप और टेक्स्ट ऐसा लेते हैं। ये जो कोड लिख रहा हूँ मैं ये कौन सी लैंग्वेज में, HTML में, सिंपल HTML है, आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए। जो भी टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट करते हो उसको नाम देना जरूरी है, मैं उसको नाम देता हूँ txt नेम। जितने भी कंट्रोल्स हम बनाएंगे उन सबको ही नाम देना जरूरी होता है, कंट्रोल्स के नाम। जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, txt नेम। आप अपने मन से किसी भी कंट्रोल को कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ते बराबर समझ में आए कि कंट्रोल क्या है और उसका नाम क्या है। जैसे कि txt का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स। txt नेम मतलब ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जो नेम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ऐसा क्रिएट किया। अच्छा, नीचे यहाँ पे मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ और मुझे एक सबमिट का बटन चाहिए। चलिए
तो सबमिट बटन बनाने के लिए मैं इनपुट टाइप सबमिट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर लिख के आना चाहिए सबमिट। तो सबमिट ही एज अ वैल्यू दे देता हूँ, सेव हो गया मेरा काम। बस मैं इसको एक बार रन करके देखना चाहता हूँ। सीधा चेंज, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पे एंटर द नेम करके लिख के आया और एक टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नाम डाल सकते हैं आपके हिसाब से, और जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ये सबमिट भी होता है। लेकिन हमारा एम क्या है, ये जो कुछ तुमने किया ये किसके अंदर किया, तुमने सिर्फ व्यू के अंदर किया। हमें क्या चाहिए, व्यू के अंदर जो डेटा है वो किसको पास करना है, कंट्रोलर को। क्यों, क्योंकि हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वहां पे नाम ही रहेगा, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में कोई इंटीजर वैल्यू आ सकती है, किसी की सैलरी आ सकती है, किसी की परसेंटेज आ सकते हैं, तो वो हमें एक्सेस करते आने चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो चलिए वही हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी जैसे ही यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक होता है ना, ये वैल्यू जब भी जो भी तुम वैल्यू डालते हो, और जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होता है, मैं चाहता हूं कि ये बटन के ऊपर क्लिक होते से ही ये वैल्यू जानी चाहिए व्यू के कंट्रोलर के पास, ठीक है। तो अब चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर। अब आप लोगों को इतनी चीज पता है कि कंट्रोलर जो है, यहाँ कंट्रोलर के पास में ऑलरेडी एक मेथड बनी हुई रहती है जिसका नाम है इंडेक्स, जिसकी वजह से आपका पहला पेज रन हो रहा है, ठीक है। ये है इंडेक्स। बाकी भी कंट्रोलर्स इसके अंदर बने हुए हैं जिसके प्राइवेसी करके ये, लेकिन प्राइवेसी की पेज को कनेक्ट है। फिलहाल मुझे काम है सिर्फ इसका, इंडेक्स का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अभी यहाँ पे आपका जो पेज है, ये पेज को मैं ओपन करता हूं रन करके एक बार। सी, ये आपका पेज है, ठीक है। इस पेज में जब भी आप कोई नाम टाइप करते हो और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तब यहाँ पे दो प्रकार की मेथड्स फॉलो की है हमेशा, ठीक है। सबमिट करने के बाद में ये कहीं तो भी सबमिट होता होगा ना, तो ये कहाँ सबमिट होता है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। देखो, जब भी तुम सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तब बाय डिफॉल्ट दो प्रकार की मेथड हमेशा काम करती है। मैं मेथड्स के नाम यहाँ पे लिखता हूँ, उदाहरण के तौर पे यहाँ दो प्रकार की मेथड्स ये, एक मेथड होती है गेट और एक मेथड होती है पोस्ट। आप लोगों ने शायद ये दोनों नाम सुने होंगे, गेट और पोस्ट। गेट तब इस्तेमाल होता है जब कोई पेज डायरेक्टली डिस्प्ले होता है, मतलब जैसे कि ये पेज जब रन हुआ तब बाय डिफॉल्ट ये कौन सी मेथड होगी, गेट मेथड। लेकिन पोस्ट जो होती है, पोस्ट तब एग्जीक्यूट होती है जब कोई तो भी चीज सबमिट की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा राम, नाम लिखा राम, और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तब ये क्या हो गई, पोस्ट मेथड होती है, ठीक है। तो ये गेट और पोस्ट, ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो सबमिट एक ही जगह होती है। जब आप गेट के ऊपर क्लिक करते हो तब भी कंट्रोलर के पास में ही सबमिट होती है, ठीक है। और जब आप पोस्ट के ऊपर मतलब सब कोई सी सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तब भी ये कंट्रोलर के ऊपर ही सबमिट होती है, ठीक है। मतलब तुम चाहे पेज को रन करो, तुम चाहे किसी बटन को क्लिक करो, वो कहाँ पे सबमिट हो रहा है, कंट्रोलर के पास ही सबमिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंट्रोलर के पास में हमारे पास यहाँ पे इधर देखिए आप, एक मेथड ऑलरेडी है, ये मेथड है इंडेक्स नाम की। तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होती है ये हमेशा गेट टाइप की होती है। मतलब यहाँ पे ये जो मेथड है ये कौन सी प्रकार की है, HTTP गेट, और ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर मतलब कंट्रोलर के अंदर जो मेथड्स होती है वो किस प्रकार की होती है, गेट टाइप की होती है। ये गेट टाइप की मेथड है, इसलिए डायरेक्टली पेज आपको दिखता है, ठीक है। जो पेज दिख रहा है आपको वो इसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन हमारा चैलेंजिंग काम क्या है कि भाई हमारा डिजाइन ऑलरेडी रेडी है, वहां पे एक वैल्यू है, वो वैल्यू हमें वापस चाहिए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब कोई बटन क्लिक होता है तब कौन सी मेथड होती है, पोस्ट मेथड। और पोस्ट मेथड होने के बाद भी ये चीज भी किसके पास में जाती है, कंट्रोलर के ही पास में जाती है। लेकिन कंट्रोलर को ये समझाने की जरूरत होती है कि जो वैल्यू आ रही है वो गेट की वजह से आ रही है कि पोस्ट की वजह से, ठीक है। अगर सिर्फ पेज डिस्प्ले करने का काम होता है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक समझ जाती है कि गेट की वजह से जो पेज आप शो कर। लेकिन जब उस पेज के ऊपर कोई बटन क्लिक होता है और आप चाहते हैं कि उसका डेटा हमको चाहिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये चीज पोस्ट से होती है, ठीक है। तो डेटा वहां से यहां तक के आना चाहिए, उसके लिए तुम्हें किसकी जरूरत लगेगी, पोस्ट की जरूरत लगेगी। तो इसलिए तुम्हारे पास में एक और मेथड होनी चाहिए जो किस टाइप की होनी चाहिए,
पोस्ट टाइप की होनी चाहिए। तो एक काम करता हूं, मुझे ये पता है कि जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तब नाम यहां तक वापस आना चाहिए, ऐसा मुझे करना। तो इसके लिए मैं और एक मेथड क्रिएट करता हूं और वो मेथड नीचे मैं वैसा का वैसे ही लिखता हूं। देखो इसी मेथड को मैंने कॉपी किया, यही मेथड चाहिए मुझे, कॉपी किया और नीचे मैंने पेस्ट किया। लेकिन अब दिक्कत ये होगी, सिस्टम यहाँ पे एरर दे रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे एरर दे रही है। सिस्टम यहाँ पे एरर इसलिए दे रही है कि अभी की कंडीशन में दोनों ही मेथड को सिस्टम क्या कंसिडर कर रही है, दोनों ही मेथड गेट टाइप की है। क्योंकि जब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता तब ये किस टाइप की होती है, गेट टाइप की। एट ए टाइम किसी भी एक टाइप की मेथड सिस्टम कंसिडर कर सकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही गेट टाइप की होगी। तो मुझे सिस्टम को ये समझाना है कि पेज जो डिस्प्ले हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, जो कि गेट टाइप का है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट, HTTP गेट। लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप लोग समझ पाए इसलिए मैं वहां पे गेट लिखा। ठीक है। और दूसरी जो मेथड है, मैं चाहता हूँ कि भैया ये दूसरी मेथड जो है ना वो पोस्ट है। तो जैसे मैंने एंटर लगाया, सिस्टम मुझे सजेशन दे रही है, आप देख पा रहे होंगे HTTP पोस्ट ग्रे कलर में लिख के आ रहा है। मैंने लिखा नहीं है अब तक। अगर मुझे वो कंफर्म करना है तो मुझे बस टैब बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो सिस्टम वो अपने आप लिखती है। तुम हाथ से भी लिख सकते हैं, चलो ये हटाया मैंने, सब हाथ से लिख सकते हैं HTTP और मुझे चाहिए पोस्ट। तो अब सिस्टम यहाँ पे क्या समझेगी कि ये जो चीज है, मतलब एक मेथड जो है वो गेट टाइप की है, एक मेथड जो है पोस्ट टाइप की है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको निकाल दिया, सेव, तो अब ये जो है ना इंडेक्स, ये मतलब ये जो है वो वैल्यू ले रही है, मतलब वैल्यू डिस्प्ले कर रही है, पेज डिस्प्ले कर रहा है, और इसके वजह से वो क्या कर रही है, वैल्यू ले रही है। ठीक है, वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे जो अभी आप देख रहा हो कि यहाँ पे एरर है, मतलब हमने HTTP पोस्ट लिखने के बाद भी एरर नहीं गया। अभी भी मैंने आपको समझाया कि भी पोस्ट का मतलब क्या होता है कि बटन क्लिक हुई है और वैल्यू जो है कंट्रोलर के पास में जाने वाली है। ठीक है। तो कंट्रोलर ये राह देख रहा है कि हमारे पास में तो कोई वैल्यू अब तक आई ही नहीं, इसलिए सिस्टम यहाँ पे एरर दे रही है। ठीक है। और वैल्यू कहां से आएगी, वैल्यू उस पेज से आएगी, मतलब व्यू के ऊपर से वैल्यू यहाँ पे आएगी। लेकिन वो वैल्यू यहाँ तक आएगी, इसका मतलब इसको पैरामीटर की जरूरत है जो कि तुमने अब तक के दिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। जब मैं यहाँ पे पैरामीटर लिखूंगा तब वो एरर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, HTTP पोस्ट, और पोस्ट बोलने के बाद में यहाँ पे वैल्यू आती है, लेकिन सिस्टम को अभी भी कोई वैल्यू मिली नहीं है, इसलिए वो एरर दे। एनीवे, तो एक काम करते हैं, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास में वैल्यू आएगी, लेकिन कौन सी वैल्यू आएगी ये भी बताना जरूरी है। और वैल्यू आएगी तो कहाँ आएगी, तो उसके लिए जगह ये होती है, ये जो ब्रैकेट होता है ना उसका, उसके पास में वैल्यू है। मतलब अपना जो एम है कि भाई हमारा जो पेज रन किया हुआ पेज, अभी वो रन नहीं हुआ क्योंकि एरर दे रहा है। अपना जो रन किया हुआ पेज है उसके ऊपर मैंने बोला हुआ है कि एंटर द नेम, तो वो नेम मैं चाहता हूँ कि नेम यहाँ पे आने वाला। ठीक है, तो उसके लिए जगह बना के तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो नेम आने वाला है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आने वाला है, और उसके लिए मैं n नाम का वेरिएबल बना के रख देता हूँ। इसका मतलब ये है, टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है, जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होगा उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कहाँ पे आने वाली है, इस n नाम के वेरिएबल में आने वाली है। दैट्स एक बार मुझे नाम मिल गया, इसका मतलब मैं जो चाहे वो यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। देखो अभी पहली बात तो आपको ये समझना है, आपका एरर चला गया क्योंकि आपने क्या मेंशन किया है, पैरामीटर मेंशन किया है। ठीक है, मतलब सिस्टम को समझ गया अभी कि तुम लोगों ने HTTP पोस्ट क्यों लिखा हो, कि इसके अंदर कुछ तो भी आने वाला है, और कहाँ से आने वाला है, तो व्यू से आने वाला है। आपको ये दो चीजें मेंटेन रखनी पड़ेगी अपने माइंड में। देखो मैं आपको समझाता हूँ, सी ये रन किया मैंने। ठीक है, देखो दो स्लाइड्स में मैंने प्रोग्राम को ओपन किया, एक साइड में आपका आउटपुट है, एक साइड में आपका कोड है। देखो यार, जी ठीक है। अब देखो ये जो पेज डिस्प्ले हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, ऊपर जो लिखा हुआ है इंडेक्स, इसके मदद से, जो कि HTTP गेट है। ओके, लेकिन जब मैं यहाँ पे राम लिखूंगा और सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, तब कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, ये पोस्ट होने वाला है। और जैसे मैं राम लिखूंगा और सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये जो राम वर्ड है ये कहाँ जाने वाला है, आपके पैरामीटर के अंदर जाने वाला है, मतलब यहाँ पे आने। और तब आप यहाँ पे जो मतलब जो वैल्यू आएगी, तब आपको जो सही लगता है आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है, मतलब
डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ये एक साइड में जो दिख रहा है आपको, ये आपका व्यू है, और इस साइड में जो देख रहे हैं आप, ये आपका कंट्रोलर है। तो यहाँ से व्यू से लेके कंट्रोलर के पास में डेटा जाने वाला है, और ये एक बेसिक चीज है, पूरे प्रोजेक्ट भर में यही होने वाला है। ठीक है, कि भाई यूआई के ऊपर जो कंटेंट है, यूआई के ऊपर जो कंट्रोल्स है, टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे, बटन रहेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेंगे, उसका वैल्यू अपने को रीड कर देना चाहिए। ये एकदम बेसिक चीज है, तो ये बेसिक फंडा है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एन के अंदर तो वैल्यू आ ही जाएगी जब अपन सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, ये तो ब्लैंक हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि एन के अंदर वैल्यू आई कि नहीं है, है ना। एन के अंदर वैल्यू आई कि नहीं, फिर एन की वैल्यू डिस्प्ले करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सी, अगर आपको उसको डिस्प्ले करके देखना है, तो ये जो रिटर्न लिखा हुआ है, आपको कुछ अगर प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ये आप देख सकते हैं, मतलब कुछ भी अगर प्रिंट करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने लिखा एन के वैल्यू, दैट्स सिंपल, ऐसा बस लिख के देखा, सेव किया, और एक बार मैं इसको बड़ा कर देखता। यहाँ पे ऐसा था, अब लिखता हूं मैं कंसोल, मतलब रिटर्न होने से पहले कहीं तो भी प्रिंट हो जाए, मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। अब आप सोच रहे हो ये कंसोल डॉट राइट लाइन क्या है। देखो, जिस प्रकार से सी सी प्लस प्लस में कुछ भी आउटपुट प्रिंट करने के लिए आप ऐसा लिखते थे ना, प्रिंट एफ, उसके बाद में सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते थे कि भाई क्या डिस्प्ले हो रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। उसी प्रकार से इसके सर्वर के ऊपर अगर कुछ प्रिंट करके देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट, और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू इसमें प्रिंट करके दिखना चाहते हैं। और वो सर्वर जो होता है वो ये होता है जो आपको ब्लैक विंडो में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि एन की जो कुछ भी वैल्यू है, इस प्रोग्राम को रन करने के बाद में जब वो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होगा, तब कहाँ पे दिखनी चाहिए, यहाँ पे देखनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं पहले ये टेस्ट कर लेता हूँ कि यहाँ तक के वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मतलब ये कंट्रोलर जो है वो एग्जीक्यूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। मैं टेस्टिंग के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल कोट्स में ऐसा लिख देता हूँ कि कंट्रोलर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कि ये कंट्रोलर एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, सेव करते हैं। अब देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है। मैं रन करता हूँ इसको, एक बार रन किया, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक होगा, क्या होना चाहिए, ये पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन एक तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। अगर नहीं होगा, नहीं हुआ तो कुछ उसके ऊपर कोई चीज बाकी रहेगी। चेक करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक किया, अब मैं सर्वर पे देखता हूँ कुछ लिख के आया क्या, नहीं। करेक्ट, इसका मतलब क्या है कि ये वाला इस वाले चीज को कॉल गया है क्या, नहीं गया है। इसका मतलब इन दोनों का कनेक्शन कहीं तो भी मिस हो गया है, वो कनेक्ट नहीं हो पाया। अब वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया वो समझा। देखो, सबमिट बटन पे जब तुम क्लिक करते हो ना, तब तुमने ये तो बताया ही नहीं कि सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में कौन सा कंट्रोलर एग्जीक्यूट होना चाहिए, कि कंट्रोलर के अंदर कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। क्योंकि कंट्रोलर के पास में ये एक ही मेथड है क्या, इंडेक्स नाम की, नहीं, ये प्राइवेसी नाम की भी तो है बाय डिफॉल्ट जो है। तो सिस्टम को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी वाली मेथड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो ये कैसे समझेगा, ठीक, ध्यान दीजिए। इसको पॉज किया मैंने, हम चलते हैं अभी इंडेक्स वाले पेज के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिए इस कोड के ऊपर, ये आपका मेन कोड जिसके ऊपर आपने नाम लिखा हुआ है, उसका टेक्स्ट बॉक्स लिखे रखा है, और आपने एक बटन लिखे रखा है। जाहिर सी बात है, जब बटन क्लिक होता है तब कौन सा वाला टैग एग्जीक्यूट होता है, फॉर्म टैग एग्जीक्यूट होता है। और अगर तुम ये चाहते हो कि भाई अपना डेटा कहीं तो भी सबमिट होना चाहिए, ऐसे सिनेरियो पे आपको दो टैग इस्तेमाल करना। ठीक है, एक टैग होता है एक्शन नाम का टैग, आप में से कुछ लोगों ने ये टैग सुना होगा। ठीक है, और एक टैग होता है मेथड्स नाम का। ठीक है, मेथड में आपको डिसाइड करना होता है कि आप डेटा सबमिट कर रहे हो, लेकिन कौन सी मेथड सबमिट कर रहे हो, पोस्ट मेथड से। और जो एक्शन नाम का टैग होता है, ये इंडिकेट करता है कि आप डेटा सबमिट तो कर रहे हो, लेकिन किसको सबमिट कर रहे हो, कौन से कंट्रोलर को सबमिट कर रहे हो, वो आपको लिखना जरूरी है। जैसे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
मेरे कंट्रोलर का नाम, मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, होम, करेक्ट। और होम कंट्रोलर में कौन सी मेथड है, इंडेक्स। तो इस सिनारियो में आपको एक्शन में ऐसा लिखना पड़ेगा, कंट्रोलर का नाम कौन सा है, तो कंट्रोलर का नाम है home, ठीक है, स्लैश इस कंट्रोलर के अंदर कौन सी मेथड है, इंडेक्स, इंडेक्स। जब तुम ऐसा लिखोगे तभी सिस्टम को समझेगा कि सबमिट बटन के क्लिक पे पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके डेटा सबमिट करना है किसको, होम के अंदर जो इंडेक्स नाम की मेथड है उसको। तब जाके ये पूरा कनेक्शन बनेगा और आपका डेटा मतलब इस चीज को कॉल करेगा। क्लियर, चलिए करके देखो, देखो सेव। थोड़ी देर पहले एरर आ रहा था क्योंकि बटन के क्लिक करने के बाद में कनेक्शन नहीं बन रहा, क्योंकि जब तुमने बटन के ऊपर क्लिक किया तब ये सारी चीजें ब्लैंक थी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था ही नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तुम बटन के ऊपर क्लिक करो तब तुम्हारा एम ये है कि डेटा कंट्रोलर को भेजना है, लेकिन कौन से कंट्रोलर को और कौन सी मेथड से भेजना है ये तुम्हें मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं, रन किए और अब मैं राम लिखता हूँ यहाँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट, सबमिट तो हो गया, अब चेक करते हैं, सी द चेंज। तुमने अगर नोट किया होगा तो क्या लिख के आया, कंट्रोलर एग्जीक्यूटेड, करेक्ट। ये चीज कहाँ लिखी हुई थी तुमने, ये तुमने तुम्हारे कंट्रोलर के अंदर लिखी हुई है, करेक्ट, ये वाले कंट्रोलर के अंदर। इसका मतलब क्या है, सबमिट बटन क्लिक होते से ही बराबर ये वाला कंट्रोलर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, यस। अब ये वाला कंट्रोलर एग्जीक्यूट हुआ तो मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि एन के अंदर वैल्यू आई कि नहीं आई। अगर एन के अंदर वैल्यू आई इसका मतलब मैं उसके ऊपर बाकी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। चलिए एन के ऊपर वैल्यू आई कि नहीं आई चेक कर लेते, मैं नीचे और एक बार लिखता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन और वैल्यू लिखता हूं मैं एन की। मैं चाहता हूं कि एन की वैल्यू आई कि नहीं आई, मैं टेस्ट करना चाहता हूं। एन जब मैंने प्रिंट किया था पर क्या प्रिंट होना चाहिए, राम जो वर्ड है वो आना चाहिए वहां, ठीक है। चलिए रन करता हूं, देखो मैं टाइप करता हूँ और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। तुमने इसके पहले क्या क्या किया वो सोचो, सबमिट, जैसे सबमिट हुआ कंट्रोलर कॉल किया होगा, कंट्रोलर के पास में ये वैल्यू गई होगी किसके फॉर्म में, एन के अंदर। एन के अंदर जाने के बाद में उसने ये एग्जीक्यूट किया होगा, कंट्रोलर एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद में उसने नाम दिखाना चाहिए। अच्छा देखते हैं नाम आया क्या, नहीं आया, कुछ छोड़ दिया क्या इसने, ठीक है। देखते हैं ऐसा कुछ क्यों किया, मतलब वैल्यू नहीं आई उसके अंदर, देखते कुछ ना कुछ रीजन होगा। ओके, यहाँ पे एक चीज बाकी है कि वैल्यू जो है, वैल्यू तो यहाँ तक यहाँ पे आ रही है, स्ट्रिंग नाम के इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है, लेकिन ये वेरिएबल ना वो होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जानी चाहिए, करेक्ट। तो एक काम करता हूँ मैं, ये एक वेरिएबल है, कॉपी करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, txt नेम, मतलब मैंने क्या किया, उस व्यू के अंदर से कौन सा वाला कंट्रोल उठाया, टेक्स्ट बॉक्स का नाम उठाया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट होता है कि नहीं होता है, देखते हैं, सी रन करते हैं फिर से, अब ट्राई करते हैं। मैंने राम लिखा और सबमिट बटन पे क्लिक किया, सीधा चेंज। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि वहां पे कंट्रोल भी एग्जीक्यूट हुआ और उसने मैंने टेक्स्ट बॉक्स में जो डाला था वो सर्वर तक के पहुंच गया। मेन चीज यही है कि तुम यूआई के अंदर जो काम कर रहे हो, जो डेटा डाल रहे हो, वो सर्वर तक के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बार अगर वो सर्वर तक जा रहा है तो तुम आगे का काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा डेटा ही आ नहीं रहा तो तुम काम कैसे करोगे, सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो एकदम ये इजी था, यहाँ तक के अपन समझ गए हैं एक बार। चलिए यहाँ तक के हम पहुंच पहुंच गए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल करता हूँ ताकि आपको आप कैलकुलेशन समझ पाओ उसके, ठीक है। ये जो पेज है ना, नेम, ये सबमिट का टेक्स्ट, मैं इसको प्रैक्टिकली एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करना चाहता हूँ, वो भी एमवीसी के इस्तेमाल से, सिंपल। मैं चाहता हूँ कुछ इस प्रकार से, सी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे एंटर द फर्स्ट नंबर ऐसा लिख के आना चाहिए, और क्या लगेगा, मुझे एक आधा टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, करेक्ट। और ऐसे मैं एंटर द सेकंड नंबर लूंगा और भी वहां पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, और मान लीजिए कि नीचे का भी बटन लगेगा, मैं बटन का नाम रखता हूँ ऐड, सिंपल है। टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू रहेगी, मान लीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू 10 है, इधर 20 है,
तो उसका एडिशन बटन के क्लिक पे एडिशन हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एडिशन कहाँ पे डिस्प्ले हो, तो सर्वर पे डिस्प्ले, यहाँ पे आना चाहिए आंसर। ठीक है, करके देखे, सिंपल है, करके देखे। चलिए एक काम करते हैं, मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, ये हटा दें। क्या करेंगे हम, सिंपल, मुझे मैसेज देना पड़ेगा पहले एंटर द फर्स्ट। चलिए, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, नेम आप अपने मन से नाम दे सकते हो, मैं नाम देता हूँ txt फर्स्ट। ठीक है, सेम टू सेम एंटर द सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं नाम देता हूँ txt सेकंड। दैट्स इट। अब मुझे चाहिए एक सबमिट का बटन, तो इनपुट टाइप एक बटन लेते हैं अपन सबमिट। सब इसके ऊपर मुझे नाम चाहिए, तो वैल्यू देता हूं मैं ऐड। ठीक है, सेव। एक बार जैसे इसको रन करके देखते हैं, रन कि मुझे जैसा चाहिए वैसा दिख रहा है क्या? कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इसको सही कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ब्रेक टैग का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि मैं ब्रेक टैग का इस्तेमाल करूं यहाँ पे और यहाँ। चलिए, जहां जहां मुझे ब्रेक टैग चाहिए था मैंने सही ढंग से इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि डिजाइन बराबर दिखता है क्या। परफेक्ट है। चाहेंगे ऐसा कि यहाँ पे मान लीजिए 10 है, यहाँ पे 20 है, और जैसे मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये वैल्यू सबमिट होनी चाहिए कंट्रोलर को, और कंट्रोलर ने कैलकुलेशन करके आउटपुट मुझे कंसोल में देना चाहिए। यही यहाँ तक की चाहिए मुझे। चलिए, यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं। तो तुम्हें इतना तो नॉलेज है, अभी कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल के पास। अब जाहिर है यहाँ पे कितनी वैल्यूज आने वाली है, 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो एक ये चेंज करना पड़ेगा, एक हो गया मेरा txt फर्स्ट, कॉमा एक हो गया स्ट्रिंग टाइप का txt सेकंड। अब मैंने स्ट्रिंग ही क्यों लिया उसको समझो। देखो, टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट जो भी होता है ना, तुम चाहे नाम लिखो कि नंबर लिखो, वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ये दिमाग में डाल। ठीक, इसके पहले नाम था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन इस बार जब तुम रन कर रहे हो इसको, तो आप टाइप कर रहे हो नंबर। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो नंबर है, फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता है। फिर जाहिर सी बात है आप इसको यूज करोगे, इसका ही एडिशन करोगे ना, करेक्ट। चलिए इसका एडिशन, तो एक काम करता हूँ, मुझे टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट और सेकंड इसका एडिशन करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ txt फर्स्ट प्लस txt सेकंड, हो गया एडिशन दोनों का। और ये कहीं तो भी रख देते, एक काम करते इंटीजर टाइप का सी ले लेते। ऐसा नहीं कर सकता मैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, दोनों की एडिशन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सी, ये जो txt फर्स्ट और txt सेकंड है ना, ये वेरिएबल्स है किस टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के। तुमने इस प्रकार से अगर करने की कोशिश की तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आंसर दे रहा, वो ऑलरेडी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की एडिशन नहीं हो सकती। एडिशन किसकी हो सकती है, नंबर्स की, इंटीजर की। तो तुम्हारा काम एज अ डेवलपर ये है कि इस डेटा को अगर यूज करना है किसी भी स्ट्रिंग टाइप का, तो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, इंटीजर में, सॉरी इंटीजर में अगर करना है तो आपको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते ध्यान दीजिए। देखो, अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स को, मतलब txt जो मेरा फर्स्ट है, इसको अगर कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मुझे लिखना पड़ेगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ये एक क्या है, कन्वर्ट नाम का एक बहुत बड़ा क्लास है, उसका एक छोटा सा मेथड है टू इंट 32। इसके ब्रैकेट में तुम जो भी डालोगे वो ऑटोमेटिकली काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना। क्लियर हो रहा है? ठीक, यहाँ पे तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये 32 क्या है। देखो, 16 बिट नंबर है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 इंट 16, 2 इंट 32 और 2 इंट 64। देखो, नंबर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है।
अगर तुम्हें पता है कि हमारा नंबर बहुत ही छोटा है तो 2 × 16 ले सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि हमारा नंबर एवरेज लेवल पे है तो 2 × 32 ले। तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं यार अपना तो नंबर अरबों में है, बहुत बड़ा नंबर, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज 16। ये नंबर की रेंज होती है। तो मैक्सिमम टाइम मेरा एक्सपीरियंस जो है कि तुम्हारा 32 में काम हो जाता है, तो 2 × 32। ठीक है, ये हो गया आपका कौन कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट नंबर। और ये आईडी इतनी इंटेलिजेंस है, मैंने वापस स्पेस देते बराबर सिस्टम ने कोड सजेस्ट कर दिया। मैंने तो कोड लिखा ही नहीं अब तक के, ये तुम्हें ग्रे कलर में जो दिख रहा है ना, सिस्टम जान गई है कि तुम एडिशन ऑफ 2 नंबर कर रहे हो, तो सिस्टम ने सजेशन दे दिया। गौर करो, तुम्हें वैसा ही चाहिए ना, अगर तुमने कंफर्म किया कि हाँ वैसा ही चाहिए, बस टैब बटन होता है वो दबा, ओके। ये आईडी बहुत इंटेलिजेंट है, एडवांस वर्जन में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अपने आप ही कोड आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एरर थोड़ी देर पहले था वो निकल गया, मतलब तुम्हारा स्ट्रिंग का डेटा भी इंटीजर में कन्वर्टेड है, दोनों ही वैल्यू तुम्हारे पास में है। तुम लोगों ने इसका एडिशन किया और एडिशन किसके पास में है, सी के पास में। दैट्स क्या चाहते हो, एडिशन प्रिंट ही करना है ना, तो तुम लिखोगे कंसोल डॉट राइट लाइन, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू, डन। एक बार रन करके दिखा देता कि क्या ये वर्क का होता है कि नहीं होता है। देखो रन करते हैं शुरू से, ठीक है, एंटर द नंबर 10 20 एंड ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, नंबर सबमिट हुए, कंट्रोल के पास में गए होंगे, एडिशन हुई कि नहीं देख लेते। आंसर दिख रहा है 30, कोई डाउट, एकदम इजी है। अब इससे तुम लोग क्या समझे, अब आप लोग कैपेबल हो गए हैं कि हम यूआई से डेटा ले सकते हो और प्रोसेसिंग कर सकते हैं और आउटपुट विंडो में एटलीस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ तक तो तुम पहुंच गए, लेकिन ये डेटा कितना भी हुआ तो भी कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, आउटपुट कहाँ आ रहा है, सर्वर पे आ रहा है। तुम्हें सर्वर के ऊपर आउटपुट नहीं देना ना, एज ए डेवलपर तुम कोड किसके लिए कर रहे हो, यूजर के लिए कर रहे हो। तुम्हारा एम क्या होगा कि भैया अगर मैं 10 यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एडिशन इधर ही दिखने को ना, नीचे, ऐसा चाहते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें यूआई से डेटा कैसे उठाते हो कंट्रोलर में, कंट्रोल में कैसे प्रोसेस करते हो, सर्वर तक के पहुंच गए, इसका मतलब तुम वापस यूआई की तरफ जाना है। तो ये हम अगले वाले सेशन में देखेंगे। यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट जो आ रहा था सर्वर का, वो डायरेक्टली आंसर आ रहा था। तुम्हें अगर मैसेज भी देना है तो तुम ऐसा लिख सकते, द एडिशन इज, ठीक है, और वहां पे एरर दे रहा है तो यहाँ पे प्लस से तुम ज्वाइन कर सकते। ठीक है, सेव करते हैं, अब देखो रन किया, 500 एंड 600 ऐड, ठीक है, सर्वर पे देखते हैं आउटपुट क्या आया, द एडिशन इज 1100। ठीक है, क्या समझ गए इससे, तुम चाहे तो मैसेज भी प्रिंट कर सकते।